और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ती हुई दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है। ये नोटिस साल 2017 से 18 से लेकर 2020-21 के लिए भेजा गया है। आईटी डिपार्टमेंट द्वारा भेजे गए इस नोटिस में टैक्स के साथ ही जुर्माना और ब्याज भी जोड़ा गया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर ज्यादा अपडेट के साथ। हिमांशु, चुनाव होने को है, एक तरफ कांग्रेस के बैंक खाते सील, दूसरी तरफ आयकर विभाग का 17 करोड़ का ये रिकवरी या जो नोटिस भेजा गया है, क्या है अब कांग्रेस की रणनीति इन सबको हैंडल करने की? देखिए, कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, क्योंकि फरवरी महीने में जब 200 करोड़ का नोटिस जारी किया गया था, डिमांड नोटिस आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके बाद जो इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल है उसमें कांग्रेस ने उसको चुनौती दी थी। आईटी डिपार्टमेंट ने कहा था कि हम इन 4 साल का रीअसेसमेंट कर रहे हैं। 2017-18 से 2020-2021 के बीच जो टैक्स रिटर्न कांग्रेस ने भरा वो सही तरीके से नहीं भरा गया और जो टैक्स डिमांड है वो करीब 200 करोड़ का है। उसके बाद इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल में कांग्रेस ने उसको चुनौती दी, लेकिन कांग्रेस की जो दलील थी उसको खारिज करते हुए इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल ने उनके अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश दिया। अब उसके खिलाफ हाईकोर्ट गई थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कल दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में जो कांग्रेस की याचिका है जिसमें चुनौती दी गई है आईटी डिपार्टमेंट के फैसले को टैक्स रिटर्न के रीअसेसमेंट करने की इन 4 साल के लिए, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा झटका था कांग्रेस के बाद, और उसके बाद अब 1700 करोड़ का एक आईटी डिपार्टमेंट का एक नया नोटिस जो है वो कांग्रेस लीडरशिप को, कांग्रेस संगठन को सर्व किया गया है। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस अब आगे क्या रणनीति अख्तियार करती है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर पिछले करीब 2 महीने से लगातार कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो इसके खिलाफ लगातार विरोध जताते रहे और कहा है कि ये लोकतंत्र पर एक हमला है, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया जा रहा है और आईटी डिपार्टमेंट लगातार इस तरह की नोटिसेज जारी कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त पैसा भी नहीं बचा है, क्योंकि वो बैंक से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा जया कि अब 12:30 बजे एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग जो है, मीडिया ब्रीफिंग कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करने वाले हैं और उसमें वो अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिस परिस्थिति में ये डिमांड नोटिस जारी किया गया है 1700 करोड़ का, मुझे लगता है कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं आने वाले दिनों में। जया।